हे गाइस, मैं हूं इलियास। आप देख रहे हो पैथोलॉजिकल बॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवरिंग यानी कि बॉडी की कपकपाहट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवरिंग यानी कि बॉडी की कपकपाहट के बारे में। उसमें हम कवर करेंगे उसके कॉजेस क्या होते हैं, शिवरिंग किसे कहा जाता है और उसके क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। शिवरिंग जो है एक बॉडी का एक ऐसा रिस्पॉन्ड है जिसे जो हमारी बॉडी डेली रेगुलेट करती है। लाइक हीट है, इन्फेक्शन है या फिर स्ट्रेस है, इसको जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रेगुलेट करती है। तो वो जो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है उसका कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्ड आता है जो शिवरिंग के एक फेज में आता है। यानी कि मान लो अगर हम कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, लाइक घर में ही है और एसी फैन बंद है, सो हमें जो है गर्मी होने लगती है और उसकी वजह से हमारे बॉडी में स्वेट यानी कि पसीना बहने लगता है। सो इसका जो प्रोसेस है इसके लिए हमने ना ही कुछ सोचा है, ना ही हमारे बॉडी में इसका एक मैसेज हमने पहुंचाया है। सो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रोसेस है। तो वो किस लिए प्रोसेस हुआ, यानी कि हमारी बॉडी गर्म हो गई है, हमें गर्मी लग गई है, तो बॉडी से जो है पसीना यानी कि स्वेट आ रहा है ताकि हमारे बॉडी को जो है ठंडा कर सके, यानी कि हमारे बॉडी को नॉर्मल फेस में रख सके। तो इसका जिस तरह से एक प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिक होता है, तो सेम एज जो है हमारी बॉडी एनवायरमेंटल बेसिस पे है या फिर जो है उसके कॉजेस में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है, तो वो उसी का प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है, जिसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्ड निकल कर आता है जिसे हम शिवरिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं होती या फिर हमारे माइंड को जो है इस चीज को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। एक ऑटोमेटिकली एक साइकिल जो है सेट होती है जिसके अगेंस्ट वो रिएक्ट करता है। जो शिवरिंग होती है हमारे बॉडी में, ये उस वक्त रिएक्ट करती है जब हमारे जो मसल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली जो टाइट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं। तो इसका जो है कंसिस्टेंटली रैपिड सक्सेशन जिसे हम कहेंगे, उसके अगेंस्ट शिवरिंग होती है। तो यानी कि कपकपाहट जब हमारे बॉडी में हो रही है तो हमारे जो मसल्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमारे बॉडी में टाइट हो रहे हैं और फिर रिलैक्स हो रहे हैं। तो इसका जो क्विक रिस्पॉन्ड है वो शिवरिंग के फेस में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं क्या शिवरिंग हमारे लिए इग्नोरेबल है या फिर जो है इसको हमें जो है ट्रीटमेंट करवाना होता है। तो इसके अंदर दो तरह के हम फेस पकड़ सकते हैं। एक शिवरिंग उस कंडीशन में होता है कि जो है हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। सेकंड जो है उस वक्त होता है जब हमारी बॉडी बीमार होके उस बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर रही है और हमारी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं है कि उस रिएक्शंस को, उस यानी कि जो बैक्टीरियाज है, जो वायरस है, उनको जो हरा नहीं सक रही है। तो इस कंडीशन में हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें जो है डॉक्टर से अपना प्रिस्क्राइब करवा के इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मान लो कि आपको जो शिवरिंग हो रही है और सिर्फ ही शिवरिंग यानी कि कपकपाहट हो रही है, इसके अलावा आपको ना ठंडी लग रही है ना बुखार आ रहा है, तो आप जो है किसी तरह जो है अच्छा सा कंबल ओढ़कर या फिर जो है मोटे स्वेटर टाइप कपड़े पहन के जो है आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो शिवर को रोक रही है, देन आपको जो है इसके लिए डॉक्टर को जो है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको शिवरिंग के साथ साथ आपको ठंडी लग रही है, सर्दी सी हो रही है या फिर बुखार हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका थायराइड जो है यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में ये होता है कि जो है पेशेंट को शिवरिंग ज्यादा स्टार्ट होने लगती है। तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन आपको जो है ट्रीटमेंट करवाने की ज्यादा जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कॉजेस है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में जो है इफेक्ट कर सकती है, यानी कि हमारे शिवरिंग के प्रोसेस को ट्रिगर कर सकती है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो है एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह हो, किस तरह के माहौल में हो, कैसी जगह पर हो। मान लो कि आप जो है एसी में बैठे हो, कंटिन्यूसली आप एसी में बैठे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, तो उस वक्त अगर आपको ठंडी लग रही है तो आपके माइंड में ये चीज आएगी कि मैं जो है एसी की वजह से मुझे ठंडी लग रही है। सो ये कॉमन सेंस होता है कि एनवायरमेंटल जो है इफेक्ट करता है, या फिर आप जो है ऐसी जगहों पर है जहां पर जो है हमेशा टेम्परेचर जो है कम होता है, तो वो कंडीशन में आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। इन शॉर्ट कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसी के रिस्पॉन्स में शिवरिंग हो रही है। सो इन रीजंस की वजह से जो है आपको शिवरिंग हो रही है, आपकी बॉडी में जो है ट्रिगर किया जा रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं समटाइम्स नॉर्मल ही इसे हम काउंट करेंगे, बिकॉज एनवायरमेंट जो है आपके बॉडी में जो आपके डिसीज होते हैं, समटाइम्स आपकी जो है वीकनेस होती है, उस पर बहुत जल्दी जो है इफेक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट कुछ चीजें रिस्पॉन्ड करने लगती है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो सम केसेस होते हैं जिन्हें एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसके बाद कुछ चीजें होती है जो उनकी बॉडी पे जो है फौरन रिएक्ट करती है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी डिसीज से या फिर जो किसी ट्रीटमेंट से जो है अभी रिसेंटली सफर किया हो, उसके बाद अगर उसको शिवरिंग हो रही है तो फौरन जो है उसे अपने डॉक्टर से
कनेक्ट करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम थर्ड चीज की अगर बात करें तो कोई इन्फेक्शन है कि अगर आपकी बॉडी में शिवरिंग हो रही है और कोई और सिम्टम्स जो है आपके बॉडी में अपीयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली उसी से रिकवर कर रही है। लेकिन अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, आपको ठंडी इतनी ज्यादा शिवरिंग हो रही है कि आपको जो ठंडी लगने लग जाए या फिर जो है आपको सर्दी हो जाए, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी जो है बैक्टीरिया वायरसेस से फाइट नहीं कर पा रही है। तो आपको जो है इसके बाद सीधा जो है लुक आफ्टर करना होगा अपने डॉक्टर के क्लिनिक से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फीवर आ जाता है कि फीवर के अंदर भी जो है हमें शिवरिंग हो सकती है। फीवर के अंदर हमारी बॉडी जो है एक तरह से अलग ही टेम्परेचर पे हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट एनवायरमेंटल भी इफेक्ट करता है कि आप जो है ठंडी जगह पर हो ना हो आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपके बॉडी में जो इन्फेक्शंस है, वायरसेस है, वो आपको जो है उतने ज्यादा कमजोर करने लग जाते हैं कि आपकी बॉडी जो है सडनली रिएक्ट करने लगती है। इसके अलावा जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जिसे हम कहेंगे कहीं ना कहीं फियर, यानी कि डर। मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट्स है और उसको जो है एग्जाम्स में जाना है, वाइवाज है, जो है किसी और को फेस करना है, तो उस कंडीशन में हमारी सोच की वजह से भी हम जो है शिवरिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टेज पे जाने के बाद जो है कपकपाने लगते हैं, तो ये जो है एक एंजाइटी वाला केस भी हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है डर की वजह से भी इस चीज को रिस्पॉन्ड करने लगती है। सेम एज जो है इंटरव्यूज है, जॉब्स है, या फिर किसी और बड़े काम का है। सो आपको समझना होगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है शिवर कर रही है, कपकपाहट हो रही है। अगर कोई नॉर्मल रीजन है देन आपको जो है ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि क्या रीजन है, फिर भी आपकी बॉडी जो शिवर कर रही है, तो आपको जो है जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। तो इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज को हम नॉर्मल ही काउंट करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इंसान नॉर्मल होते हैं बट फिर भी शिवरिंग हो रही है। अगर उस वक्त भी अगर आप इस चीज को इग्नोर करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी के जो क्यूरेबल सिग्नल होता है, इसके अलावा भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात किया बॉडी की कपकपाहट के रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या हमें इसको इग्नोर करना है या फिर जो हमें डॉक्टर की तरफ इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। सो आई होप कि जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।